आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बीते 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग दिल्ली के अशोका होटल में संपन्न हुई। इस मीटिंग में आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा की गई, लेकिन चर्चा का विषय इस मीटिंग में बनी रही बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी जिसकी सुप्रीमो कुमारी मायावती है और वहीं आजाद पार्टी जिसके सुप्रीमो चंद्रशेखर राव है। तो ये दोनों दल किस दिशा में जाएंगे और देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करने में कितना महत्वपूर्ण होंगे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एनडीए और इंडिया दोनों दल इन दलों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के चुनाव में इन दोनों दलों ने सक्रिय भूमिका में आकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इनको कुछ खास हासिल वहां से नहीं हो पाया। जहां एक तरफ आजाद समाज पार्टी ने राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के साथ मिलकर वहां चुनाव लड़े थे, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी तमाम बड़े गठबंधन करके इन चारों राज्यों में बड़ी मात्रा में चुनाव लड़ा था। आपको बता दें कि करीब 15 से 16% देश की जो है दलित समुदाय की जो आबादी है वो निवास करती है, और ऐसे में 15 से 16% मतदान काफी निर्णायक भूमिका में साबित होते हैं। इन्हीं के आधार पर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी अपना अपना राजनीतिक रास्ता साफ करना चाहती हैं। तो ये दोनों पार्टियां जिस तरफ भी जाएंगी, जाहिर तौर पर नतीजा उसी तरफ आने वाला है। जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा 2022 में, जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने बिल्कुल चुनाव प्रचार नहीं किया और कहीं ना कहीं उसका फायदा जो था इनडायरेक्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखाई दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में फिर से बड़ी जीत हासिल की उत्तर प्रदेश में, और कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल वहां पर बनाया गया जिसके आधार पर योगी 2.0 की शुरुआत हो पाई। तो अब आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन पार्टियों का रुख क्या होगा, क्योंकि ना तो ये दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल हैं और ना ही ये दोनों पार्टियां एनडीए गठबंधन में शामिल है। इंडिया गठबंधन जिसको विपक्षी दल अपना समर्थन दे चुके हैं और विपक्षी दलों की संयुक्त सहमति से गठबंधन बनाया गया है, जबकि एनडीए को भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। ऐसे में जब मायावती की पार्टी और आजाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी यहां से एक निश्चित निर्णायक भूमिका में नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं एक ऐसा मामला तैयार किया जा रहा है जिसके आधार के ऊपर यहां से दलित वोट बैंक को साधकर दोनों गठबंधन यानी कि दोनों दल अपनी अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। लेकिन मायावती और आजाद समाज पार्टी का झुकाव जिस तरफ होगा, नतीजे उसी तरफ आने की संभावना बढ़ती नजर आ रही है। तो फिलहाल देखना यह दिलचस्प होगा कि ये दोनों दल किस गठबंधन समूह का हिस्सा बनते हैं और किसकी नैया पार लगा पाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।